पत्रकार अपने जीवन में केवल और केवल मान और सम्मान कमाते हैं, पैसे नहीं कमाते। इस बात में कितनी सच्चाई है? आजकल एक दौर चला है, हमारे जैसे कुछ युवा जैसे आते हैं फील्ड में, हमसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछ देते हैं तो उनके ईगो को ठेस पहुँचती है। वहाँ पर फिर वो हमें डिमोटिवेट करते हैं। पत्रकारिता करते समय किस किस चीज़ों का ध्यान हमें रखना जरूरी होता है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने पूछी है और ये मैं समझता हूँ कि जो मास कॉम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत सबसे बड़ी चीज़ रहेगी। कम शब्दों में पत्रकारिता पहले और आज के दो अंतर अगर जानना चाहें आपसे तो क्या कहेंगे? एक सच्चे पत्रकार की पहचान क्या होती है? नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपको हर दिन हम किसी न किसी सेलिब्रिटी से मिलवा रहे थे, लेकिन आज हम आपको एक पत्रकार की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर पत्रकार की ज़िंदगी कैसी होती है। काफ़ी समय से लोग हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों से तो हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन कभी आपने एक पत्रकार की ज़िंदगी के बारे में नहीं बताई। जो लोग पत्रकार होते हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह से चलती है, क्या आम जो लोग हैं वैसी ही उनकी ज़िंदगी होती है या उनसे अलग होती है? और आज हमारे साथ जो एक खास शख्स हैं, सुनील सरदाना जी, जिन्होंने पानीपत की और पूरे हरियाणा की पत्रकारिता में अपना लोहा मनवाया। आज वो पत्रकारिता की जो लाइन है उससे तो हट गए हैं, लेकिन जो एक पत्रकार होता है कभी अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ता है। तो सर सुनील जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आपने आज से 20 से 22 साल पहले शुरू किया था, मीडिया में आए, और आज आप देखते होंगे जो मीडिया का दौर है, पत्रकारिता है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। आप जब आए थे उस समय पत्रकारिता किस प्रकार से होती थी? 96 का दौर था जब मैं ट्रेनी पत्रकार के तौर पे शुरुआती दौर में, शौकिया दौर पे जब इस लाइन में आया था। सिरसा से बिलोंग करता हूँ, होम टाउन सिरसा है, और समर घोष अखबार मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ रामचंद्र छत्रपति जी का जो अखबार, सच कहूँ, जो जिनकी बात में हत्या की गई, वो अगर कहूँ कि मेरे गुरु रहे, जिनसे मैं कलम पकड़ना और चलाना सीखा, और वही चीज़ें फिर धीरे धीरे जो उनको देख के सीखा, सच्चाई का रास्ता और जिस तरीके से काम करने की हैबिट्स रही, तो उसी के बुते फिर बहुत लंबा अरसा, करीब कहा जाए कि 21-22 साल का अरसा बतौर पत्रकार जीवन व्यतीत किया। कई लोग हैं कहते हैं कि पत्रकारों का जीवन काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहता है। पत्रकार अपने जीवन में केवल और केवल मान और सम्मान कमाते हैं, पैसे नहीं कमाते। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं, पूर्णतः सच है ये बात, क्योंकि पत्रकार के लिए रोज़ कुआं खोदना, रोज़ नया पानी पीना की कहानी रहती है। मान सम्मान इज्जत शहर में बहुत ज़्यादा मिलती है, प्रशासन से, सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, हर तरह से, बिकॉज उनको अपना वो काम जो है, उनका मोटिव वो पत्रकार के माध्यम से पूरा करवाना है। लेकिन सच्चाई ये है, पत्रकार का जीवन अगर कम शब्दों में बयान करूं तो कुत्ते की हड्डी जैसे कुत्ते के मुंह में एक हड्डी लग जाती है सूखी हुई, अपना खून निकलता है, उसको स्वाद आता है, सेम वैसा है खुद का पेट्रोल फूकना, अपना कीमती समय लगा करके किसी अधिकारी को, किसी नेता को, किसी आम आदमी को हाईलाइट करना, चढ़ाना, मीडिया में लाना, सुर्खी बनाना। वो बिहाइंड द कर्टन पत्रकार की जो मेहनत है वो नज़र नहीं आती। जो जिस शख्स का इंटरव्यू किया जा रहा है वो हाईलाइट होता है, वो सुर्खियों में आता है, लेकिन पत्रकार को उसके बाद में भुला दिया जाता है। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे, जैसे नए युवा पत्रकारिता में आते हैं, वो जानना चाहते हैं जब आपका दौर था, जिस समय आप पत्रकारिता में आए थे, आज से 20 साल पहले की बात करें, उस समय जब आप कहीं निकलते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, उस समय लोग किस तरह से आपको देखते थे, नज़रिया कैसा था? आपका पहला एक सवाल था कि उस वक्त की दौर की पत्रकारिता थी कैसी, और हम लोगों ने, अब तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, और अब हम आज चैनल के माध्यम से यहाँ पर लोगों से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बात कर रहे हैं सारा। लेकिन वो दौर था जब फैक्स के माध्यम से न्यूज़ हाथ से लिखी जाती थी और फैक्स के माध्यम से भेजी जाती थी। यहाँ तक कि सोनीपत का एक दौर तो एक ऐसा भी मुझे मंजर याद आता है, कविता जैन जो पूर्व मंत्री रही हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो भी पत्रकार हुआ करते थे। वो मुझे याद है कि बाइक पे अपनी रिपोर्ट लेकर के दिल्ली जा करके हेड ऑफिस सबमिट करवा के आते थे।
उसके बाद में अमर उजाला का जब दौर स्टार्ट किया मैंने, तब उस वक्त में ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर थे, उस विदाउट माउस में हुआ करता था उनमें। और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी फास्ट होती चली गई, उसके बाद में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। अब बात करते हैं कि पत्रकार को किस नज़रिए से देखा जाता था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जहां अगर मैं अपनी बात करूं तो जहां एडीसी ज़िले के, मैं कैथल ज़िले में था जब, तो वहां के एडीसी अपनी गाड़ी में लेने तक के आते थे कि आज हम जेल के राउंड पे जा रहे हैं या सिविल हॉस्पिटल राउंड में जा रहे हैं। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया तो वहाँ एसडीएम लेवल के अधिकारी बहुत कोऑपरेटिव रहे, साथ में रहे, बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। तो मतलब एक मान सम्मान, इज्जत, प्रशासन आपको एक तवज्जो देता था, आपकी एक अच्छी पहचान थी। और उसके साथ में शहर की अगर बात करें, अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए, उस वक्त में एक अलग तरह का आपको व्यक्तित्व माना जाता था कि बड़े सुलझे हुए, बहुत बुद्धिजीवी और आपकी बातों को बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा समझने वाले। बिल्कुल, अगर हम कम शब्दों में पत्रकारिता पहले और आज के दो अंतर अगर जानना चाहें आपसे तो क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका। आज का अगर जर्नलिज्म को अगर काउंट किया जाए तो जर्नलिज्म आज हर एक व्यक्ति पत्रकार बन चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने आगे बढ़ चुके हैं, अब वो दौर आ चुका कि अगर आप कहें कि हर दूसरा आदमी है कि मैं पत्रकार हूँ, किसी चैनल से जुड़ा हूँ, किसी अखबार से हूँ। मोर ओवर जो अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक जो पेजेस हैं, इसके माध्यम से हर एक आदमी आज अपने आप को पत्रकार मान के चलता है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अब युवा जो है आत्मनिर्भर हो चुके हैं, अपनी रोजी खुद तलाश रहे हैं। बात सिर्फ रोजी की नहीं है, बात न्यूज़ की जो गहराई है, वो कंटेंट है या विश्वसनीयता जो है, वो वहाँ तक आती है। अगर आप कहें कि हर एक आदमी पत्रकार बन के वो भूमिका निभा रहा है, आप कहना चाहते हैं न्यूज़ की सत्यता इसकी वजह से कहीं ना कहीं खत्म हो रही है? बिल्कुल एग्जैक्टली जो है, बिकॉज बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे जिनसे मेरी बात हुई, इंटरेक्ट हुआ, तो उनका ये मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि सर जी मैं 7वीं पास हूँ, 8वीं पास हूँ। इस तरह के लोग जो बिल्कुल अनजान है चीज़ों से, गहराई से, पत्रकारिता के मूल्यों से, वो लोग आज पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है। बिल्कुल, कई युवा हैं पढ़ लिख कर आते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद पत्रकारिता को छोड़ देते हैं। आखिर वो वजह क्या हो सकती है? देखिए, मेरा सिंपल सा एक चीज़ का मानना है कि आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, उसके लिए आपको धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आप धैर्यवान नहीं होंगे, तो संयम नहीं बरतेंगे, और साथ में जब तक आप अपने काम में क्वालिटी नहीं लेकर के आएंगे, तब तक आप किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकते। मैंने एक चीज़ देखी, मास कॉम के बच्चे जितने भी हैं, वो बहुत जल्दी डिमोरलाइज होकर के इस फील्ड से भाग जाते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत आगे जाने का स्कोप है, बशर्ते कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। अभी आपने कहा डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। आजकल एक दौर चला है, हमारे जैसे कुछ युवा जैसे आते हैं फील्ड में, हमसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछ देते हैं तो उनके ईगो को ठेस पहुंचती है। वहां पर फिर वो हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो वहां तो हम निराश हो जाते हैं ना कि नहीं, हमने बोल दिया, अब हम छोड़ देंगे। उस समय हमें क्या करना चाहिए? ये सबसे बड़ी गलत जो एक चीज़ है, जो वरिष्ठ जो लोग हैं वो अपना दौर देख चुके, उन्होंने वो कमाई, प्रशासन के लेवल की बात करें, राजनीति की बात करें, वो अपना एक मुकाम स्थापित कर चुके। बेहतरीन पत्रकार, बेहतरीन शख्स वही है जो अपने छोटे का हाथ पकड़ के उसे कहे कि यस यू आर डूइंग गुड, ये सवाल तुम्हारा अच्छा था। आई थिंक वो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि तुमने ये सवाल क्यों पूछ लिया या वो अहम को ठेस पहुंचे। वो आदमी गलत है। एक सच्चे पत्रकार की पहचान क्या होती है? देखिए, अपने काम को ईमानदारी से करना, और आपका एक पत्रकार होना, शहर के हर एक कोने में हर एक ट्रेड के आदमी से आपकी जान पहचान होना, आपका हर एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो आपका सूत्रधार हो सकता है। आपको कहीं आप अब देखिए, पुलिस की बात करें तो क्राइम के रोकने के लिए एक ही चीज़ कही जाती है कि पुलिस वाले हर एक जगह मौजूद नहीं हो सकते, ऐसे ही पत्रकार हर एक जगह मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन सूत्र हैं जो आपके लिए काम करते हैं, और वो सूत्र इतने इंपॉर्टेंट, इतने मजबूत होने चाहिए, जो वो सूचना आपको दे रहे हैं वो कभी भी गलत नहीं होनी। पत्रकारिता करते समय किस किस चीज़ों का ध्यान हमें रखना जरूरी होता है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने पूछी है, और ये मैं समझता हूँ कि जो मास कॉम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत सबसे बड़ी चीज़ रहेगी विश्वसनीयता जो है।
आप अगर किसी देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी नज़र में कभी भी न्यूज़ कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, करंट नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा या खड्डे हैं, ये कभी भी न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ वो हैं गहराई में जाकर के जिसकी आप पड़ताल करते हैं, उसके पीछे के जो अगर कोई अपराध हुआ है उसको तलाश के लाते हैं, वो न्यूज़ है। अगर आप वहाँ तक जाने की क्षमता रखते हो और बिना डरे बिना खौफ खाए, अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो शहर आपके साथ में खड़ा होगा, कंधे से कंधा मिला के काम करेगा, आपका सहयोग करेगा। लेकिन अगर आप गलत हैं किसी भी एंगल से, तब आप शहर से किसी भी तरह के सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं रख सकते। और भी जो मास कॉम के बच्चे आपको देख रहे हैं, जो हमारे जैसे नए युवा पत्रकार हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि विश्वसनीयता खो चुकी है, पत्रकारिता बहुत ज़्यादा डाउन आया है, इसमें कोई संकोच नहीं है मुझे कहने में। बिकॉज जो अनपढ़ तबके के लोग हैं, जो किसी भी तरीके से काबिल नहीं है, वो जब आगे बढ़ रहे हैं, आप उनमें कीचड़ में कमल की तरह खिल करके सामने आए, अपने आप को एक मजबूती से एक अच्छे पत्रकार के तौर पे स्थापित करें। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाई है, जो मुझे बताया गया, आप अखबार रोज पढ़ें, बिना नागा पढ़ें और उसका एडिटोरियल पेज जरूर पढ़ें। उससे जो आपको ज्ञान मिलेगा, उसकी आपकी शब्दावली जो है बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर बढ़ेगी, मजबूत होगी। और जिस पत्रकार के पास में बहुत ज़्यादा शब्दावली है, वो एक अच्छा पत्रकार है। सरदाना जी, ये कह सकते हैं ना कि एक पत्रकार को विश्वास, धैर्य और संघर्ष, इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, इसे साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए मैं ये मानता हूँ कि रात 12 बजे भी अगर मेरे पास कोई कॉल आई तो मैंने अटेंड की और मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरली उस चीज़ के रिजल्ट भी आए कि रात 12 बजे एक रिपोर्टर काम कर रहा है और वो अगले दिन न्यूज़ हिट हो रही है। तो पत्रकार की जीत सिर्फ उसी चीज़ में है कि उसने काम किया और उसका रिजल्ट पब्लिक ने देखा। वो चीज़ अगर आप में आती है, अगर आपने आलस आ गया, पत्रकार हो गए, आप कभी पत्रकार नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखा आप सबने, अभी हमारे साथ थे सुनील सरदाना जी, जिन्होंने बताया कि पत्रकारिता का जो जीवन है बहुत लंबा है, पर आपको समझना होगा कि एक सच्चे पत्रकार को अपनी पत्रकारिता को सत्यापन में रखना जरूरी है, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब है सत्यता। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।